सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की यह आंकड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हमारा बहुत स्लो चल रहा था। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को विगत वर्षों की आंकड़े को देखा जाए तो 2014-15 जब से नरेंद्र मोदी की सरकार की बात आई तब से यह आंकड़े हैं। इससे पहले तो नीचे था, जिसमें 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कर रही थी। फिर धीरे धीरे समय के अंतराल में मशीन बढ़ा, मशीनीकरण को लाया गया और इसकी संख्या तादाद हुई तो 15-16 में यह 4 किलोमीटर लगभग रफ्तार से बढ़ा 16.4 किलोमीटर प्रतिदिन। 2016-17 22.6 किलोमीटर, 2017-18 26.9 किलोमीटर और 18-19 में 29.7 किलोमीटर, 19-20 में 28.1 किलोमीटर था। यहाँ पर कोविड का दौर चल रहा था। इस कोविड के समय में कृषि और सड़क ये दो चीजों के विकास कार्य जारी रही। इस समय 36.5 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे भारत में बनी थी। इसमें मजदूर वर्ग भी आ गए तो निर्माण कार्य को बढ़ावा मिला और उसमें में सीधे सरकार ने घोषणा किया था निर्माण कार्य की गति दिया जाए। तो जितने भी उसमें छूटी हुई सरकार की योजनाएं थी, इस कोविड के टाइम में यह पूरा हुआ। 21-22 में 28.6 जो नीचे ग्राफ झुकती है, लेकिन यदि देखा जाए कि सामान्य व्यवस्था से 28.1 था तो 28.6 में आया। कोविड की एक विशेष स्थितियां थी जो यह कारण उसका कुछ अलग था। फिर यह 2022-23 में उसी आंकड़े के संबंधित 28.3 रहा, 22-23 में 33.8 किलोमीटर, 23-24 में 33.8 किलोमीटर की प्रतिदिन के हिसाब से सड़क बना। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हम सड़क बनाएं। इस सड़क के निर्माण से क्या होता है तो ये आम जीवन का मेरुदंड है, विकास शासन का ये भी मेरुदंड माना जाता है। इसमें सबसे पहली बात है कि आर्थिक विकास होती है, रोजगारी का निदान होता है, एक बाजारवाद की स्थापना होती है, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण होता है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सौहार्द की भावना में वृद्धि होती है। जैसे हम इस पॉइंट को ऐसे समझ ली, आर्थिक विकास इस रूप में है कि जब हम सड़क बनाते हैं तो चौक चौराहे की संख्या में वृद्धि हुई, लोगों की आवागमन बढ़ती है, एक काम के उद्देश्य 2-4 काम का उद्देश्य पूरा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दैनिक जीवन से संबंधित विषय वस्तु उपलब्ध होने लगते, इसमें रोजगार की साधन जुड़ जाते हैं, ये जीडीपी के विकास में योगदान देती है। इसलिए सड़क विकास का मार्ग का सबसे बहुत बड़ा आयाम माना जाता है। सुशासन की धारा स्थापित होती है। कभी ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन नहीं कर पाते थे, अब विकास व्यवस्था में हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी पुलिस प्रशासन या विकासात्मक गतिविधि से जुड़ा हुआ जो हमारे सरकार के अधिकारी हैं वो वहां तक पहुंचकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। पर्यावरण संरक्षण भी आता है। यदि कमजोर सड़क है तो वहां पर पेट्रोल की खपत ज्यादा होती है, ब्रेक बार बार लगने से भी आपका पेट्रोल की खपत होती है, गाड़ी की जर्जरता अवस्था में जाती है तो इंजन का भी दीर्घकालिक लाभ आ जाता है। इसलिए सरकार ने 15 वर्ष से अधिक जो भी मोटर वाहन है इसको बंद करने का लक्ष्य रखा। जो पटना में 15 वर्ष से चलती आ रही मोटर वाहन को रोकने का भी कानून बन चुकी है, इस पर पाबंदी लगाए जाएंगे। बाजारवाद में वृद्धि होती है कि एक बाजार से दूसरे बाजार में यदि मूल्य का अंतर होता है तो निश्चित है कि उस बाजार में भीड़ बढ़ जाती है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक सौहार्द के वातावरण में हम अपने सामाजिक रिश्ता को निभाने के लिए सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचते हैं, जहां पहुंचने में कठिनाई महसूस होती थी अब हम उसे पहुंचकर एक दूसरे के सुख दुख में भाग भी लेते हैं। तो एक संबंधों की भी स्थापना होता है और सरकार इसी तरह से अब लगता है कि खासकर बिहार का या भारत का कोई भी क्षेत्रों में अब ऐसा नहीं है कि रोड से वंचित हमारे लोग हैं। हर गांव से शहर को जोड़ा गया तो गांव और शहर की दूरियां में भी कमी आती जा रही। जो सुविधाएं अब शहर में है वो सुविधाएं गांव में भी हैं। बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी लोग जो शहर की ओर आ जाते थे वो अब गांव में भी रहकर इस स्वास्थ्य के लाभ कर सकते हैं।